ओके, नाउ वी कंटिन्यू विद द क्लास एवीज। एवीज आप जानते हो ना, बर्ड्स वाला क्लास है ये। तो बर्ड्स को आप याद करो, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर सोचो, आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर फटाफट याद हो जाने वाले हैं अभी। एवीज बर्ड्स हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बर्ड्स के लिए क्या है कि दे हैव फेदर्स, है ना, उनके अंदर फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं जिनसे वो उड़ते हैं। क्योंकि सारे एनिमल्स तो नहीं उड़ते, आपने देखा होगा, सिर्फ एक बर्ड है जो नहीं उड़ती ना, वो थोड़ी बैठी रहती है सुस्त सी। कौन सी है वो? ऑस्ट्रिच, फ्लाइटलेस बर्ड है, ये नहीं उड़ती। और इनमें बीक पाया जाता है, दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि बाकी एनिमल्स में भी बीक्स नहीं होते। और इनके जो 4 लिम्स हैं, दैट मीन्स आगे वाले जो लिम्स हैं, दे आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। ये आगे वाले जो पैर हैं वो विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जितने भी बर्ड्स हैं, तो फिर आप इन 2 ही पैर आप इनको देख पाते हो ना, तो 2 पैर कहाँ गए इनके? 2 पैर किस में कन्वर्ट हो गए? विंग्स में। और जो पीछे वाले लिम्स होते हैं, दे मोस्टली कन्वर्टेड इनटू स्केल्स, और दे कैन मॉडिफाइड फॉर द वॉकिंग, स्विमिंग। डक वगैरह है जैसे ना, जो स्विमिंग करती है उससे। बाकी के बर्ड्स जो हैं वो उससे क्या करते हैं? वॉक करते हैं। एंड कुछ क्लैस्पर्स बन जाते हैं, जैसे ट्री पे आपने देखा होगा, ये बहुत अच्छे से पकड़ के अपने पंजों से बैठे होते हैं, गिरते नहीं हैं, सो भी जाते हैं इवन, तो उनको क्लैस्पर्स कहते हैं। वो क्लैस्पर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्किन इनके हमेशा ऑलवेज ड्राई होती है। एंड स्पेशल थिंग इज देयर इज ऑयल ग्लैंड इज प्रेजेंट इन देयर बॉडी ऑन द बेस ऑफ द टेल, है ना। एन एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बोन्स आर लॉन्ग एंड हॉलो। इनकी बोन्स हॉलो होती हैं अंदर से। अगर हॉलो नहीं होंगी, हैवी होंगी, तो उड़ेंगे कैसे? बहुत वेट होगा ना। तो बोन्स इनकी अंदर से खाली होती हैं, हॉलो एयर कैविटीज। तो उनको बोलते हैं, ऐसी बोन्स को हम बोलते हैं न्यूमेटिक। hollow bones are called pneumatic bone. Beta, very very important thing, I have not written here important, but you mark is as an important. The digestive tract of birds have additional chambers. The crop and gizzard, आपने देखा होगा बर्ड्स को, अगर आप कभी कुछ छत पे सुखा रहे हो या बाहर कहीं सुखा रहे हो कोई ग्रेन्स, तो जल्दी जल्दी ये बीक से बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी खा लेती हैं, सारा एकदम से भर लेती हैं पेट के अंदर, आप कह लो। तो क्रॉप्स में फिल कर लेती हैं। और क्योंकि इतनी कड़ी कड़ी सी होती हैं, कनक वगैरह जैसे चुन लेती हैं, तो कितनी वो टफ होती हैं। तो फिर उसके बाद में आराम से बैठ के अपना ब्रांच पे जाके ऊपर कहीं भी ट्री पे, फिर वो उसको धीरे धीरे आराम से अपना गिजर्ड, इनका जो है वो गिजर्ड जो लिखा हुआ ना यहाँ पे, गिजर्ड इज अ यू कैन से स्ट्रक्चर विच ग्राइंड ऑल दी स्टफ, यू कैन से हार्ड सब्सटेंसेज वॉट एवर दे हैव ईटन। तो जो कुछ भी ये भर लेती हैं अपने क्रॉप में, फिर वो वहाँ से आराम से कहाँ पहुँचता है? गिजर्ड में। एंड गिजर्ड इज लाइक जस्ट लाइक मिक्सी, जैसे मिक्सी नहीं होती सब कुछ ग्राइंड कर देती है, वैसे इन्होंने जो कनक वगैरह खाई होती है सब वो सो ग्राइंड करके पीस देती है। तो इसलिए ये जल्दी जल्दी खाती हैं। आपने देखा होगा बहुत जल्दी जल्दी बर्ड्स अपनी बीक से फटाफट फटाफट दाने चुग लेती है जो पड़े होते हैं, आपने डाले होते हैं। हार्ट इज़ कम्प्लीटली 4 चैम्बर। अब यहाँ से हार्ट 4 चैम्बर ये सभी का। वार्म ब्लडेड है हमारी तरह से, होम्योथर्मल कहते हैं इसको। पोइक्लोथर्मल कहते थे कोल्ड ब्लडेड को, वार्म ब्लडेड को होम्योथर्मल, बिकॉज देयर बॉडी टेम्परेचर जो है, दे आर एबल टू मेंटेन देयर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। जैसे हम लोग बना सकते हैं अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रख सकते हैं ना, बार बार चेंज नहीं होता, उस तरीके से। तो इनके अंदर लंग्स भी होते हैं फॉर द रेस्पिरेशन, क्योंकि रेस्पिरेशन जैसे हमारे में होता है वैसे इनसे भी होता है। बट एक स्पेशल चीज़ है कि लंग्स से कनेक्टेड होते हैं एयर सैक्स, है ना। एयर सैक्स माने एयर के बलून जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें एयर फील्ड होती है। और ये इसलिए ऐसा होता है ताकि इनको एयर की सप्लाई कॉन्टीन्यूअस मिलती रहे, ठीक है, इसलिए एयर सैक्स होते हैं। तो उसमें एयर भरी हुई होती है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल यानी बॉडी के अंदर होता है। ये ओवीपेरस होते हैं, एग ले करते हैं, आपने सभी ने देखे हैं। और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, मतलब सीधे उनमें से बच्चे निकलते हैं छोटे। एग्जाम्पल लिखे हुए हैं बहुत सारे, क्रो, पिजन, ये सारे इनके जूलॉजिकल नेम भी दिए हुए हैं। आप आराम से इनको देख सकते हैं, एक बार पढ़ भी सकते हैं। इतने सारे देखो एनिमल्स दिए हुए हैं। वो पहचानते हैं उधर वाला कौन सा है? फटाफट बताओ कौन सा है, पहचान के रिकॉग्नाइज करो। बिकॉज दीज ऑल बर्ड्स यू हैव सीन, ठीक है। ये फटाफट पहचानना और लिखना इसके नीचे, बिकॉज देयर इज़ नो नेम गिवन। तो इट इज़ योर ड्यूटी कि इसको रिकॉग्नाइज करो और रिकॉग्नाइज करके पहचानो कि कौन से लिखे हुए हैं। कॉमन नेम लिख देना इफ़ यू डू नॉट नो द जूलॉजिकल नेम। देन लास्ट फाइलम, सॉरी लास्ट क्लास ऑफ योर चैप्टर, दैट इज़ मेमेलिया, जिसमें हम सब लोग भी आते हैं। तो दे आर फाउंड इन वेरियस हैबिटेट, दे आर फाउंड एवरीवेयर, है ना। हम लोग तो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट हैं, तो वी आर फाउंड इन द हिल्स, वी आर फाउंड इन द सी, वी आर फाउंड इन द रिवर्स, वी आर फाउंड इन द केव्स, वी आर फाउंड इन द ग्रासलैंड। तो मैमल्स, वी आर मीन्स मैमल्स, हर कहीं पाए जाते हैं, कोई भी जगह नहीं बची जहाँ पर ये ना हो। क्योंकि बर्ड भी मैमल ही, जो सॉरी बर्ड कह रही हूँ, बैट भी मैमल ही है आपका, है ना, लेकिन वो उड़ता है, फ्लाई करता है। व्हेल भी मैमल है आपका, जो कि पानी के अंदर रहती है। तो इसी तरीके से हम लोग भी हैं, इंसान हैं, मैमल्स हैं, कहीं भी रहते हैं, टेरेस्ट्रियल, है ना। तो दे कैन फ्लाई, दे कैन लिव इन वाटर। एंड यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, दे हैव द मिल्क ग्लैंड और मेमोरी ग्लैंड
विच यूज्ड फॉर द फीडिंग ऑफ द यंग वंस और नरिशिंग ऑफ द यंग वंस। ये इन्हीं को एक भगवान ने गिफ्ट दिया है कि वो अपने यंग वंस को नरिश कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरे एनिमल्स के बच्चों को तो खुद ही खाना ढूंढने जाना पड़ता है। दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। अब आप अपने को भी देख लो, ये कैंगरू को देख लो, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स हैं, है ना। किस लिए हैं वो? वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग, जो जैसा एनिमल है। कोई बरो करते हैं, खरगोश है जैसे बरो करके अंदर जाएगा, है ना। कैंगारू है जंप करेगा, मैंने बताया था। वेल है वो स्विम करेगी, बैट है वो फ्लाई करेगा। तो ये तमाम तरह की चीज़ें जो हैं वो इनके अंदर पाई जाते हैं, तमाम तरह के जो आप लिम्स के कहो फंक्शन। एंड स्किन की क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है स्टूडेंट्स? स्किन इज़ कवर्ड विथ हेयर्स, है ना। हम सबकी बॉडी पर हेयर पाए जाते हैं, तो हेयर होते हैं। एक्सटर्नल ईयर, हम सबके कान है ना दिखते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पिन्ना। तो पिन्ना होते हैं। और टीथ्स हैं हमारे पास, 4 तरह के टीथ्स हैं, आप जानते हो, कैनाइन, इंसीजर, मोलर, प्री मोलर। जॉ है हमारे, जॉ के अंदर पाए जाते हैं। हार्ट हमारा पोर्ट चैम्बर्ड है। वी आर होम्योथर्मल्स, वी कैन रेगुलेट अवर बॉडी टेम्परेचर। रिस्पिरेशन थ्रू लंग्स, है ना। मेल एंड फीमेल आर सेपरेट होते हैं हमारे। फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी। एंड जो मैमल्स हैं दे आर विविपेरस और ओविपेरस किन्हीं केसेस में, अदरवाइज ये विविपेरस होते हैं। दैट मीन्स दे गिव बर्थ टू यंग वंस। कुछ एक्सेप्शंस हैं, है ना, जहाँ एग भी एक आधे लोग देते हैं। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, मतलब सीधे डायरेक्ट हो जाता है। और दीज आर द वेरियस एग्जाम्पल। एंड हेयर इज अ चार्ट गिवन। आप ये जरूर पढ़ना बेटा एग्जाम्पल, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि विच एनिमल्स आर केम इन टू द क्लास मैमल्स। अदरवाइज आप सोचते हो कि मैमल्स में सिर्फ इंसान आता है, ऐसा नहीं है। प्लेटिपस है, देखो, मंकी है ना, डॉग है, कैट है, ये सब इसी के अंदर आते हैं। लॉयन है, टाइगर है, ऑल दीज आर मैमल्स। तो बेटा यहाँ एक वो दिया हुआ है, चार्ट सा दिया हुआ है। तो इन नेक्स्ट वीडियो आई थिंक आई विल टेल यू हाउ टू रिमेंबर दिस चार्ट। सो बाय नाउ you have to learn all these things with NCERT and today I finish this chapter। बच्चों अलग से मैं कोई काम आपको भी इससे नहीं दे रही हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा काम आपका यही है कि यू हैव टू रीड केयरफुली NCERT। अगर आप मेहनत से NCERT पढ़ रहे हो एंड शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो आपका सारा काम समझ लीजिए हो गया। बिकॉज इन NCERT दे हैव गिवन इन वेरी शॉर्ट एवरीथिंग, है ना। कुछ भी डिटेल में इतना नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट होगा। तो मैं आपको यही होमवर्क देती हूँ हर दिन कि आप अच्छे से NCERT पढ़ें एंड सेल्फ नोट्स बनाएं। ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड द चैप्टर। इफ़ यू हैव डाउट, आप मेरे से पर्सनली आप फ़ोन पे पूछ सकते हो कभी भी, है ना, या मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हो क्वेश्चन, जो भी कोई डाउट हो आपको। सो थैंक यू।